हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ची स्पेशल। आज का रंग है हरा। तो ये ग्रीन कलर की साड़ी मैंने पहनी हुई है जो राजस्थान से परचेज की गई थी। जब मेरे मम्मी डैडी राजस्थान घूमने गए थे तो मम्मी ने वहाँ से लाई थी। ये सिल्क में है साड़ी और बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है और उसमें मैचिंग सी चूड़ियों का सेट मैंने बनाया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज हम ज़्यादा बातें नहीं करने वाले क्योंकि आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बाहर। तो कहाँ जाने वाले हैं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जस्ट मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और आप फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी एक दो फोटो वोटो निकाल लेंगे और इसके बाद मैं जाऊँगी प्रतीक्षा यानी मेरे देवरानी के यहाँ और उसको मैं मेरे साथ लेके हम दोनों बाहर जाने वाले हैं और आप भी हमारे साथ आ रहे हो। तो बस ऐसे ही बने रहिए और देखते हैं कहाँ जाएंगे हम लोग। तो जो भी चढ़ावा चढ़ाना है तो वो मैंने इस तरह से रेडी कर रखा है और इसे महाराष्ट्र में देवीची ओटी कहा जाता है। जैसे मैं खुद श्रृंगार करना पसंद करती हूँ वैसे ही मैं चढ़ावे में सारी श्रृंगार की चीज़ें रखती हूँ। तो बस मैंने मास्क पहन लिया है और फॉर्चुनेटली मास्क भी मेरे साड़ी से मैच हो रहा है। इट्स ग्रीन इन कलर। तो मैं भी आ चुकी हूँ बिल्डिंग के नीचे और मैंने सारी चीज़ें डिक्की में रखना शुरू कर दिया है। कुछ फ्रूट्स भी मैंने साथ में लिए हैं तो वो उसका अगर मैं दान कर पाऊँ तो अच्छा ही है। तो इस वजह से मैंने वो साथ में रखे हैं और छोटा सा बैग भी है जिसमें इसेंशियल्स रहेंगे। और ये है मेरी स्कूटी। इसका पीच कलर है। कुछ नया ही कलर लॉन्च हुआ था और बांसुरी एंड मोरपंख का स्टिकर मैंने उसे लगाया है। तो बस मैं अभी हमारे बिल्डिंग से बाहर निकल रही हूँ। वहाँ पे मैंने प्रतीक्षा को फ़ोन कर रखा है तो वो भी उसके बिल्डिंग के नीचे आ रही होगी और मैं पहुंच चुकी हूँ उसे पिकअप करने के लिए। लेकिन आई एम वेटिंग फॉर हर 5 4 3 2 1 एंड हियर शी इज़। तो बस वो भी रेडी थी। हमने सुबह ही प्लान कर रखा था तो बस हम टाइम पे निकल चुके। पहले हमने सेल्फी मोड में खुद को देख लिया और बस देवी दर्शन एक। तो फर्स्ट हम देखते हैं कहाँ जाने वाले हैं। एक्चुअली हम जाने वाले हैं किले दुर्गाड़ी यानी कल्याण का ऐतिहासिक स्थल जो है दुर्गाड़ी किला। तो वहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है तो वहाँ हम सबसे पहले जाने वाले हैं। तो ये है उसका मेन प्रवेश द्वार। और तो बस गाड़ी हमने पार्क कर दी है और हम पहुंच गए हैं किले दुर्गाड़ी। और अंदर तो वैसे भी जाना मना है और टॉप सिक्योरिटी है वो दिखा देंगे। तो पहले एक झलक देखते हैं दुर्गाड़ी के मेन गेट की। तो चलो। तो पहले तो मैं इस किले की हिस्ट्री बता दूं। एक्चुअली ये शिवकालीन किला है और पहले ये आदिल शाह बादशाह जो है उनके अंडर ये पूरा कल्याण शहर था। लेकिन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनको इस कल्याण शहर का महत्व पता चला तो उन्होंने आदिल शाह बादशाह का पराभव करके ये किला नहीं ये कल्याण शहर जीत लिया। और उसके बाद उनकी इच्छा हुई कि इस खाड़ी के किनारे पे क्यों ना किला बांधा जाए। तो इस किले को बांधना उन्होंने पसंद किया और इसी के साथ जब इसका काम चल रहा था तो बस उसमें बहुत ज़्यादा संपत्ति वहाँ पे मिली थी ऐसा मैंने सुना है। तो उस संपत्ति को शिवाजी महाराज जी ने कहा है कि ये दुर्गा माता की आशीर्वाद के वजह से हमें मिली है। तो इसीलिए इस किले पे खास दुर्गा माता का मंदिर स्थापित किया गया है। तो सिक्योरिटी कुछ इस तरह थी कि गेट पे भी 2-3 पुलिस थे और उसके बाद लेडीज़ पुलिस थे और उसके बाद आगे जो है ये तो थोड़ा रास्ता है और आगे भी चेयर्स पे पुलिस बैठे हुए थे।
तो हमने सोचा उनसे पहले बात कर ले और हम निकल पड़े थोड़ा ऊपर जाने के लिए। तो पहले प्रतीक्षा आगे जा रही थी और मैंने थोड़ा सोचा कि आपको ये सारी चीज़ें दिखा दूँ। तो ये थोड़ा चढ़ाई है यहाँ पे किले पे, और हर साल यहाँ पे लाइन रहती है, पंडाल रहता है, और वो आपको मंदिर दिख रहा है तो वो है मेन दुर्गा माता का मंदिर। वो जो वहाँ पे जो लेडी पुलिस थी तो उन्होंने दर्शन के लिए हमें हाँ कह दिया, लेकिन मंदिर में दर्शन नहीं। यहाँ पे प्रवेश द्वार पे एक गणपति का छोटा सा मंदिर है, तो बस वहीं पे वो ओपन ही है, ओपन स्पेस में ओपन मंदिर है, तो वहाँ पे उन्होंने दर्शन लेने के लिए हमें अनुमति दी। और गणेश जी का ये मंदिर है, तो इस किले के इस द्वार को गणेश द्वार कहा जाता है। तो हमने वहीं पे दर्शन ले लिए बारी बारी, क्योंकि हम दोनों ही थे साथ में, तो पहले उसका दर्शन होने दिया फिर मैंने, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें आपके साथ शेयर करनी थी। ये देखो यहाँ पे वो भगवान और दुर्गा माता की मूर्ति है। ये लास्ट ईयर का फ़ोटो है, तो यहाँ पे मैंने आपकी जानकारी के लिए बीच में आपको दिखाया है। तो दुर्गा माता का शिवकालीन वाला जो है उस टाइम का जो मूर्ति है तो वो भी इस मंदिर में है, और ये नई वाली मूर्ति थी। इसी के साथ मैंने भी दर्शन ले लिए, चढ़ावा चढ़ाया, और फिर वहाँ पे जो एरो दिखाया है वहाँ से भी एक रास्ता है जहाँ पे उन्होंने अभी सीढ़ी लगा के सील कर दिया है। तो कुछ इस तरह से ये किले दुर्गाड़ी है, जो कि ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ अवशेष नहीं मिले तो उसको थोड़ा संरक्षित नहीं माना जा रहा है। तो इसका पूरा जो देखरेख है वो कॉरपोरेशन के अंडर है। तो बस ये जो रास्ता होता है हर साल दुर्गाड़ी का, तो ये पूरा कारपेट उस पर बिछाया जाता है और सील होता है। यहाँ पे हमने जो फ्रूट्स साथ में लिए थे तो वो हम यहाँ पे हमने सोचा ही था कि फ्रूट्स का दान करेंगे जहाँ पे जो भी मिले, तो हमने यहाँ पे किया। इसके साथ रूल्स को भी फॉलो करना था, तो हमने हाथ बार बार सैनिटाइज़ किए ताकि रूल्स भी फॉलो हो जाए कहीं पे। नाउ नेक्स्ट देवी दर्शन 2। तो अभी देखते हैं दूसरी जगह हम जा रहे हैं। तो इस रास्ते की अगर बात करें तो नवरात्र के दिन इसमें पूरा मेला लगा रहता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं है। ये रास्ता बंद कर देते हैं और पूरा मेला, आनंद मेला भी रहता है, सारी दुकानें रहती हैं। इस बार कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे फिर दूसरे मंदिर में हम आए हैं। पहले ही बाहर ही नोटिस रखी हुई है कि शासकीय आदेशानुसार मंदिर दर्शनास बंद राहणार, यानी ये बंद रहेगा मंदिर। लेकिन आपको दिखा दूँ कि बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। आप देख सकते हो। अभी पहला पुराना वाला मंदिर बहुत छोटा था, अभी उन्होंने हाल ही में इसे नए से कंस्ट्रक्ट किया है, और इसमें भी बहुत गर्दी होती है हर साल। इस बार उन्होंने दरवाज़ा ही बंद रखा है, तो बहुत से लोगों ने जो भी उनको फूल या चढ़ावा चढ़ाना था तो वहाँ पे दरवाज़े के बाहर चढ़ाया है। हमने भी बारी बारी दर्शन लिया। ये एक अच्छी बात थी कि वहाँ पे एक कांच की खिड़की उन्होंने बना के रखी ताकि दर्शन ले पाए सब लोग। तो जैसे मंदिर कोरोना की वजह से बंद है, तब से उन्होंने वहाँ पे एक कांच लगा के रखी है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी मूर्ति है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर की जो देवी है महालक्ष्मी, तो वो मूर्ति यहाँ पे है, और पूरा उनका गाभारा वगैरह सेम वैसे किया है। तो मैंने भी दर्शन ले लिए, और मंदिर भले ही बंद हो लेकिन भगवान की पूजा आरती तो होती ही है अंदर। तो ये देखो आप कितना प्यारा सजाया हुआ है, और मूर्ति भी बहुत प्यारी लग रही है। तो अच्छे से दर्शन हो गए, इसीलिए एक मन में बहुत अच्छी खुशी थी। अभी देवी दर्शन 3 वी विल मूव नाउ। तो अभी एक नेक्स्ट देवी जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ, वो तो खैर बहुत ही बढ़िया होती है वो मूर्ति, और हर साल उस मूर्ति को, इसकी ये खासियत है। पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे नोटिस रखी है कि मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। तो ये है वो देवी। इसकी मूर्ति की एक खासियत है कि 9 दिन उनकी 9 कलर की, जैसे हम साड़ियाँ फॉलो करते हैं, कलर फॉलो करते हैं, उस तरह से उस मूर्ति को भी 9 दिन 9 साड़ियाँ पहनाई जाती है, और बाद में उनका लीलाव किया जाता है। तो मैंने एक साल वहाँ से एक साड़ी खरीदी भी थी उस लीलाव में एज अ प्रसाद। इसके बाद जो भी हमने चढ़ावे के लिए, यानी देवीची ओटी जो मैं कह रही थी, तो वो यहाँ पे निकाल के रखा, क्योंकि यहाँ सामने सामने हम वहाँ पे रख सकते थे टेबल पर। बाकी एक मंदिर तो बंद था, और दुर्गाड़ी में हम ऊपर नहीं जा पाए, तो ये एक ही मंदिर था जहाँ पे हम आमने सामने इसे रख रहे थे। तो हमने पहले वो चढ़ावा चढ़ाया,
तो कुछ इस तरह से हम चढ़ावे को चढ़ाते हैं और अच्छे से दर्शन हो पाए। एक्चुअली बहुत ही प्यारी मूर्ति होती है। इस साल ये जो पूरी फ्रेम दिख रही है वहाँ पे उन्होंने फ़ोटो लगाया है और मूर्ति बहुत ही छोटी लगाई है, लेकिन वो फ़ोटो की जितनी हाइट है उतनी मूर्ति एक्चुअली हर साल रहती है और उसे फिर पानी में विसर्जित किया जाता है। जैसे हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं कुछ उस तरह ये मूर्तियाँ भी विसर्जित की जाती है, लेकिन इस साल उन्होंने बड़ा सा फ़ोटो लगाया है और नीचे एक छोटी सी मूर्ति रखी है। लेकिन वो छोटी सी मूर्ति भी बहुत प्यारी थी, तो आप देख सकते हो बहुत ही प्रसन्न लग रहा है। और इसी के साथ अभी प्रतीक्षा ने भी चढ़ावा चढ़ा दिया है। यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली कंपलसरी रखा था मास्क, तो मास्क हमने कंपलसरी पहने रखा और बस पूरा हम रूल्स फॉलो करते करते दर्शन लिए जा रहे थे, हाथ सैनिटाइज कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमें इस साल एटलीस्ट दर्शन लेने को मिला, बाहर से क्या होई ना, तो ये है। बस फिर हमने ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी, ये सारी मेमोरीज़ कलेक्ट करनी थी। मैं बहुत फ़ोटो फूडी हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ़ोटोज़ वीडियोज़ कलेक्ट करना, उनकी मेमोरीज़ हमारे पास रखना। तो इस साल भी मेरे पास ये सारी मेमोरीज़ है जो आगे भी मेरे पास ही रहेगी और मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। इसका मुझे बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है। तो बस हमने सारी चीज़ें अगेन डिक्की में रख के सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया, हाथ वगैरह सैनिटाइज़ किए। लोग देख रहे थे आजू बाजू और लेकिन रूल्स तो फॉलो होने ही चाहिए। उसके बाद हम जा रहे हैं देवी दर्शन 4। तो देवी दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, वो नज़दीकी एरिया है, घर के पास ही है। वहाँ पे भी हर साल देवी बैठते हैं और वहाँ पे आपको लेके चलती हूँ। ये तो प्रॉपर मूर्ति थी और अगेन द नोटिस इज़ गिवन हियर, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये एक अच्छी बात की थी कि वहीं पे एक बड़ी सी सैनिटाइज़र की बोतल रखी थी, स्प्रे बोतल। तो एटलीस्ट जिनके पास सैनिटाइज़र बोतल कैरी की नहीं है तो वो वहाँ पे सैनिटाइज़ कर पा रहे थे। हमारे पास थी, लेकिन फिर हमने भी यहीं पे सैनिटाइज़ कर लिए, हाथ नमस्कार कर लिया। थोड़ा आगे भी जा सकते थे लेकिन हमने थोड़ा डिस्टेंस लेके दूर से ही नमस्कार किया। ये वो एरिया है जहाँ पे हम हर साल गरबा भी खेलने आते हैं। हो सके तो मैं हमारे लास्ट ईयर की गरबा मेमोरीज़ की 1-2 क्लिप्स इसमें डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। इसके बाद देवी दर्शन 5। तो ये प्यारी सी जो देवी माता रानी है, तो ये हमारी घर की घट स्थापना है। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो प्रतीक्षा ने ये डेकोरेशन किया है और इस तरह से घट स्थापना की जाती है हमारे घर पे। बहुत ही प्यारा लग रहा है, जैसे कि झूले पे बैठी है ऐसा कुछ नज़ारा है। और हर साल हम अलग अलग डेकोरेशन करते हैं। तो ये है आज के 5 दर्शन। तो बेसिकली आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है, यानी नवरात्रि स्पेशल में भी स्पेशल वीडियो अगर कोई है तो वो आज का है। बिकॉज़ आपको यहाँ बैठे बैठे सारे देवियों के दर्शन में यहाँ से ही करवा पाई, यानी मुझे सफलता मिली इसलिए क्योंकि वहाँ पे जितने भी नोटिस लिखे थे या फिर जो भी रूल्स थे उन सारे रूल्स को हम फॉलो करते हुए जा रहे थे। और ये सारे जो मंदिर है या ये सारे दर्शन है मैं हर साल नवरात्रि में करती ही हूँ, तो वो इस साल भी स्किप नहीं हुआ। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत अच्छा लगा कि मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाई। तो बस आज का तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।